नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट और मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तिरंगे की शान और खेल के सम्मान के साथ आज के खास शो में हम लेकर आए हैं आपके लिए खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, आज की सबसे अहम खबर, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का अंतिम दिन, आइस हॉकी फाइनल में रोमांच, मेडल टैली में हरियाणा अव्वल। पद्म पुरस्कार 2026 में खेल जगत की चमक, रोहित, हरमनप्रीत समेत कई दिग्गज सम्मानित। गुवाहाटी में भारत का जलवा, न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर टी20 सीरीज 3-0 से जीती। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ आईएस बिंद्रा का निधन, प्रशासन में दिया अमूल्य योगदान। टाटा स्टील मास्टर्स में गुकेश की दमदार वापसी, फेरोसीफ को हराकर संयुक्त चौथे स्थान पर। खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 का आज 7वें और आखिरी दिन समापन हो गया। पूरे आयोजन में रोमांच अपने चरम पर रहा और आखिरी दिन का सबसे बड़ा आकर्षण बना आइस हॉकी का मुकाबला। टीम आर्मी और टीम चंडीगढ़ आमने सामने रहे, जहां एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में टीम आर्मी ने टीम चंडीगढ़ को 3-2 से करारी मात दी। मेडल टैली में हरियाणा ने शीर्ष स्थान हासिल किया, तो वहीं मेजबान लद्दाख ने शानदार खेल के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स ने भारतीय विंटर स्पोर्ट्स को एक नई उड़ान दी है। लद्दाख की बर्फीली वादियों में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का समापन उसी अंदाज में हुआ जैसा पूरे टूर्नामेंट का सफर रहा। रोमांच, जज्बा और इतिहास रचते पल। पुरुष वर्ग के आइस हॉकी फाइनल में भारतीय सेना और चंडीगढ़ की टीमें आमने सामने थी। पहले पीरियड में सेना ने आक्रामक शुरुआत करते हुए 2 गोल दागे, जबकि चंडीगढ़ खाता नहीं खोल सका। दूसरे पीरियड में दोनों टीमों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी, लेकिन मजबूत डिफेंस के चलते स्कोरबोर्ड शांत रहा। तीसरे और निर्णायक पीरियड में चंडीगढ़ ने जोरदार वापसी की, लगातार 2 गोल कर मैच को 2-2 से बराबरी पर ला दिया और स्टेडियम में जोश चरम पर पहुंच गया। लेकिन मैच खत्म होने से महज 3 मिनट पहले सेना के खिलाड़ी पद्मा नोरबू ने निर्णायक गोल दागकर मुकाबला सेना के नाम कर दिया। 3-2 की इस जीत के साथ भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता, चंडीगढ़ को रजत और मेजबान लद्दाख ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं पदक तालिका में हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 भारतीय विंटर स्पोर्ट्स के लिए एक नई शुरुआत, एक नई उड़ान। गुवाहाटी में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को एक ऐसा सबक सिखाया जो कि लंबे समय तक याद रखा जाएगा। गेंदबाजों की सटीक मार, बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारत ने तीसरे टी20 में 8 विकेट से जीत दर्ज करते हुए पूरी सीरीज में 3-0 से कब्जा जमा लिया। ये जीत भारत की घरेलू सरजमी पर लगातार 9वीं टी20 सीरीज जीत भी रही। देखिए खास रिपोर्ट। गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम में रविवार की शाम नीले रंग का दबदबा शुरू से आखिर तक साफ दिखाई दिया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला टीम इंडिया के लिए बिल्कुल सटीक साबित हुआ। शुरुआत से ही न्यूजीलैंड की पारी लड़खड़ाती नजर आई। हर्षित राणा ने पहले ही ओवर में डेवोन कॉनवे को आउट कर मेहमान टीम पर दबाव बना दिया। इसके बाद मैदान पर छा गए रवि बिश्नोई और जसप्रीत बुमराह। करीब 11 महीनों बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटे बिश्नोई ने बिना किसी झिझक के 2 विकेट झटके और रन रोक कर रखे। वहीं जसप्रीत बुमराह ने पहली ही गेंद पर टिम सीफर्ट का ऑफ स्टंप उड़ा दिया। 4 ओवर में 3 विकेट और लगभग हर गेंद पर सटीक लाइन लेंथ। दोनों गेंदबाजों ने 11-11 डॉट गेंदें डालकर कीवी बल्लेबाजों की सांसें रोक दी। न्यूजीलैंड की टीम 9 विकेट पर सिर्फ 153 रन ही बना सकी। लक्ष्य छोटा था, लेकिन शुरुआत झटके से हुई। संजू सैमसन पहली ही गेंद पर आउट हो गए। ईशान किशन भी ज्यादा देर नहीं टिक सके, लेकिन इसके बाद मैदान पर शुरू हुआ असली तूफान। अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कीवी गेंदबाजों पर कहर बरपा दिया। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक जड़कर भारत की दूसरी सबसे तेज 50 लगाई। उनकी 68 रन की नाबाद पारी शुद्ध आक्रामक क्रिकेट की मिसाल थी।
दूसरे छोर पर सूर्य कुमार यादव ने भी 26 गेंदों में नाबाद 57 रन बनाते हुए मैच को शानदार अंदाज में खत्म किया। भारत ने 10 ओवर शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। 8 विकेट की धमाकेदार जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। ये जीत सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के संतुलन और आत्मविश्वास का बड़ा संदेश है। देश के खेल जगत में आज का दिन गर्व और सम्मान का दिन है। पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में भारतीय खेलों की चमक साफ दिखाई दी। क्रिकेट के 2 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर और रोहित शर्मा, टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, हॉकी, पैरा एथलेटिक्स और कुश्ती के कई नामचीन चेहरे, सबको मिला देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय खेलों के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा में मौजूदा और पूर्व कुल 9 खिलाड़ियों और कोचों को सम्मानित किया गया है। भारतीय क्रिकेट के 2 विश्व विजेता कप्तान रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से नवाजा गया। रोहित शर्मा को ये सम्मान उनके ऐतिहासिक कप्तानी दौर के लिए मिला, जहां भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतकर दुनिया में परचम लहराया। वहीं हरमनप्रीत कौर ने 2025 में भारत को उसका पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप खिताब दिलाकर इतिहास रच दिया। वह महिला विश्व कप जीतने वाली भारत की पहली कप्तान बनी। भारतीय टेनिस के अग्रदूत विजय अमृतराज को देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्रदान किया गया। ग्रैंड स्लैम से लेकर ओलंपिक तक अमृतराज ने दशकों तक भारत का नाम रोशन किया। हॉकी गोलकीपर सविता पुनिया, पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण विजेता प्रवीण कुमार, अनुभवी कोच बलदेव सिंह और दिवंगत कुश्ती गुरु व्लादिमीर को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार 2026 भारतीय खेलों की मेहनत, संघर्ष और सफलता को देश का सलाम। पद्म पुरस्कार 2026 खेल विजेता सूची: पद्म भूषण विजय अमृतराज टेनिस, पद्मश्री बलदेव सिंह हॉकी, पद्मश्री हरमनप्रीत कौर क्रिकेट, पद्मश्री रोहित शर्मा क्रिकेट, पद्मश्री भगवंत दास रायकर पारंपरिक कला, पद्मश्री के पाजनीवेल सिलम्बटम, पद्मश्री प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, पद्मश्री सविता पुनिया हॉकी, पद्मश्री व्लादिमीर कुश्ती मरणोपरांत। पद्म पुरस्कार 2026 सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि उन सपनों की पहचान है जिन्होंने भारत को खेलों की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। फिटनेस, पर्यावरण और लोकतंत्र तीनों को जोड़ता है एक खास कार्यक्रम। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बसंत कुंज में आयोजित इस कार्यक्रम में पहली बार वोट डालने जा रहे युवा मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए देखते हमारी ये खास रिपोर्ट। रविवार की सुबह राजधानी दिल्ली का बसंत कुंज इलाका, जहां साइकिल की रफ्तार के साथ दिखा फिट और जागरूक भारत। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम में RWA के सैकड़ों निवासी शामिल हुए, जिनमें बड़ी संख्या थी पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं की। इस मौके पर मौजूद रही राष्ट्रीय महिला कबड्डी खिलाड़ी ऋतु शौरान, जिन्होंने युवाओं को फिट रहने और मतदान में भागीदारी का संदेश दिया। फिट इंडिया मूवमेंट का यह अभियान न सिर्फ फिटनेस को बढ़ावा देता है बल्कि फाइट ओबेसिटी और पोल्यूशन का सल्यूशन जैसे राष्ट्रीय सरोकारों को भी मजबूत करता है। साल 2019 में शुरू हुए फिट इंडिया आंदोलन का लक्ष्य फिटनेस को जीवन शैली का हिस्सा बनाना है और संडेज ऑन साइकिल इस सोच का एक सशक्त उदाहरण बन चुका है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को समर्पित ये आयोजन सेहत, पर्यावरण और लोकतंत्र तीनों के लिए एक मजबूत संदेश देकर गया। आज के सोशल मीडिया बज़ में बाद बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर शेयर किया एक खास वीडियो, जहां दिखी टीम इंडिया की शानदार जीत की झलक। गुवाहाटी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 ओवर शेष रहते 8 विकेट से शानदार जीत। बैटिंग हो या बॉलिंग, हर मोर्चे पर भारत का दबदबा। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 इंटरनेशनल सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया है। जोश, जुनून और जीत, यही है टीम इंडिया का अंदाज। देखिए रिपोर्ट।
pleased with the captaincy side of things, but he was keen on getting some runs and finding some time in the middle. Well, he certainly spent it last game and again today. He had a lot of positives for India past 3 games. Bishnoi, what a comeback for him. Bowled superbly here. Hardik bat ball, just with Bumrah, obviously. Keep calling him the postman. Surya and Ishan Kishan as well. His form, the way he's striking. And Abhishek Sharma, brilliant. So much make you feel good about this Indian side, the way they're batting, bowling, the captaincy you mentioned as well. Once your skipper starts scoring runs and he's in form, it reflects on his captaincy as well. Well, 2 balls to go in this over, needed 7, back to back, 2 boundaries to finish the game from the skipper. Did mention, don't think we would need the drone spray. I'll finish it before that. That's exactly what he did. The series done. 3-0 in a 5-match series. Scary thing is they've probably got better each game. They were simply superb tonight with Paul, and then to follow it up with 155 for 2 in just 10 overs. It might be quite a scary thought for this New Zealand side as they head to games 4 and 5, that India have got better and better each game. They're looking for answers, New Zealand are. They're looking for answers. They find them in Abhishek Sharma's bat, maybe. Keep it, keep it. Don't give it back, Duffy. I'm not sure it's going to do him any good. Maybe with the ball. But then, yeah, a few serious questions to be answered by the Kiwi camp there. It's almost the best 11, almost. Obviously, a couple of players to come in. But then they're up against a very, very good side who are at their peak. We want this Indian side to carry this on, this momentum into the World Cup. Defending champions. Oh, that's there. That's Raghu there again. So glad. I'm so glad. We all appreciate what he does for this Indian side. .3-0 in a 5-match series with 2 to go. अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। खेल जगत के इतिहास में ये दिन एक गहरी त्रासदी के रूप में याद किया जाता है। एनबीए के महान खिलाड़ी कॉबी ब्रायंट और उनकी 13 वर्षीय बेटी जियाना ब्रायंट कैलिफोर्निया के केलाबासास में हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। घने कोहरे के कारण यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और लॉस एंजलिस काउंटी शेरिफ के अनुसार हादसे में कोई भी जीवित नहीं बचा। कॉबी ब्रायंट, जो अपने पूरे करियर में लॉस एंजलिस लेकर्स के लिए खेले, 5 बार के एनबीए चैंपियन रहे और बास्केटबॉल इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उनके असामयिक निधन ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के खेल प्रेमियों को शोक में डुबो दिया। तो ये था हमारा ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के खेल से जुड़ी टॉप बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। पेश है टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के हर खेल से रफ्तार के साथ। बार्सिलोना ने भारी बारिश और ओलावृष्टि के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए रियल ओविएदो को 3-0 से हराकर ला लीगा में फिर से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। कैंप न्यू में खेले गए इस मुकाबले में ओविएदो की 2 रक्षात्मक गलतियों का बार्सिलोना ने पूरा फायदा उठाया। डानी ओल्मो, राफीना और लामीन यामाल के शानदार गोलों ने कैटलन क्लब को जीत दिलाई। मौसम इतना खराब हो गया कि आखिरी मिनटों में स्टेडियम लगभग खाली नजर आया। इस जीत के साथ बार्सिलोना के 52 अंक हो गए और वे रियल मैड्रिड से 1 अंक आगे है। सीरिया
सेरिया ए में यूवेंटस ने चोटों से जूझ रही नेपोली पर 3-0 की शानदार घरेलू जीत दर्ज की। जोनाथन डेविड, केनान यील्ड्स और फिलिप कॉस्टी के गोलों ने यूवेंटस की टॉप 4 की उम्मीद को मजबूत किया। इस जीत से यूवेंटस 5वें स्थान पर पहुंच गई। वहीं चोटों की लंबी सूची के साथ उतरी नेपोली की मुश्किलें बढ़ती रहीं। दूसरी ओर एसी मिलान को रोम के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेलना पड़ा, जिससे इंटर मिलान की बढ़त और मजबूत हो गई। प्रीमियर लीग में खिताबी दौड़ उस वक्त और दिलचस्प हो गई जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आर्सेनल को उसी के घर 3-2 से हरा दिया। ये 2017 के बाद यूनाइटेड की एमिरेट्स में पहली लीग जीत है। दूसरे हाफ में पैट्रिक डॉर्गू और मैथियस कुन्हा के गोल निर्णायक साबित हुए। आर्सेनल को इस सीजन की पहली घरेलू हार झेलनी पड़ी और अब उसकी बढ़त सिटी और एस्टन विला पर सिर्फ 4 अंकों की रह गई है। डिफेंडिंग चैंपियन मैडिसन कीज का ऑस्ट्रेलियन ओपन सफर खत्म हो गया। अमेरिका की जेसिका पेगुला ने उन्हें सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं टॉप स्पीड आर्याना सबालेंका ने कनाडा की युवा खिलाड़ी विक्टोरिया एम्पोको को हराकर खिताब की ओर कदम बढ़ाया। अब सबालेंका का सामना अमेरिकी टीनेजर इवा जोविच से होगा। वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्कराज ने तीसरी बार लगातार ऑस्ट्रेलियन ओपन की क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने अमेरिकी खिलाड़ी टॉमी पॉल को सीधे सेटों में हराया। मैच के दौरान दर्शक दीर्घा में मेडिकल इमरजेंसी के चलते खेल कुछ देर रुका। वहीं 10 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को बिना खेले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश मिला, जब उनके प्रतिद्वंदी ने नाम वापस ले लिया। जूनियर ऑस्ट्रेलियन ओपन में भारत की एकल चुनौती पहले ही दौर में समाप्त हो गई। गर्ल्स सिंगल्स में राजेश्वरन रवाथी को अन्ना पुष्करेवा से हार का सामना करना पड़ा। वहीं बॉयज सिंगल्स में अर्नब पापरकर भी अमेरिकी खिलाड़ी से मुकाबला नहीं जीत सके। दोनों ही मुकाबले सीधे सेटों में खत्म हुए। पाकिस्तान ने भारत और श्रीलंका में होने वाली T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। सलमान अली आगा टीम की कप्तानी करेंगे। बाबर आजम को टीम में जगह मिली है, जबकि हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान को बाहर रखा गया है। पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत, नीदरलैंड्स, अमेरिका और नामीबिया के साथ है। भारतीय क्रिकेट प्रशासन के दिग्गज आईएस बिंद्रा का नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 1993 से 1996 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे। मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम का नाम उन्हीं के सम्मान में रखा गया था। 1987 वनडे वर्ल्ड कप को भारत लाने में उनकी अहम भूमिका रही। पैरालंपिक रजत पदक विजेता भाविनाबेन पटेल ने राष्ट्रीय पैरा रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में काजल मकवाना को 3-0 से हराया। आईआईटी मद्रास में हुए इस टूर्नामेंट में 19 राज्यों के 220 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। शीर्ष खिलाड़ियों को हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग का भी मौका मिलेगा। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने टाटा स्टील मास्टर्स 2026 में शानदार वापसी की है। 2 लगातार हार के बाद गुकेश ने रूस के व्लादिमीर फेडोसीव को काले मोहरों से हराया। इस जीत के साथ 19 वर्षीय गुकेश संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं अर्जुन एरिगेसी और अरविंद चिदम्बरम का मुकाबला ड्रॉ रहा। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां आज हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित किया। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। आज जन्मदिन है भारत के पैरा एथलेटिक्स के चमकते सितारे गिरीशा नागराजेगौड़ा का। 26 जनवरी 1988 को जन्मे गिरीशा जन्म से ही बाएं पैर की दिव्यांगता के बावजूद ऊंचाइयों को छूते रहे। 2012 लंदन पैरालंपिक में पुरुष हाई जंप F42 वर्ग में 1.74 मीटर की छलांग लगाकर उन्होंने रजत पदक जीता और उस इवेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक, पद्मश्री 2013 और अर्जुन अवार्ड 2014 गिरीशा की कहानी जज्बे, संघर्ष और जीत की मिसाल है। आज जन्मदिन है भारतीय क्रिकेट के ऑलराउंडर विजय शंकर का। 26 जनवरी 1991 को जन्मे विजय शंकर ने 2019 वर्ल्ड कप में भारत के लिए खेलते हुए इतिहास रचा। वर्ल्ड कप डेब्यू की पहली ही गेंद पर विकेट लेकर तमिलनाडु क्रिकेट से निकलकर आईपीएल में गुजरात टाइटंस और फिर चेन्नई सुपर किंग्स तक का सफर तय किया। मध्यम गति गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने हर फॉर्मेट में टीम को संतुलन दिया। भारतीय क्रिकेट में उनकी भूमिका हमेशा अहम रही है। आज जन्मदिन है पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अनुभवी कोच अशोक मल्होत्रा का। 26 जनवरी 1957 को जन्मे मल्होत्रा ने 80 के दशक में भारत के लिए 7 टेस्ट और 20 वनडे खेले। एक समय रणजी ट्रॉफी के सबसे बड़े स्कोरर रहे और उन्हें अगला विश्वनाथ कहा गया।
1985 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे। लेवल 3 कोच के रूप में उन्होंने भारतीय क्रिकेट को नई दिशा दी और सैकड़ों खिलाड़ियों को तराशा। क्रिकेटर से कोच तक अशोक मल्होत्रा का योगदान अमूल्य है। आज जन्मदिन है भारतीय महिला क्रिकेट की आइकॉन डायना एडुलजी का। 26 जनवरी 1956 को जन्मी डायना ने भारतीय महिला क्रिकेट को पहचान दिलाई। धीमी बाएं हाथ के स्पिनर के रूप में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 63 विकेट लेकर इतिहास रचा। 1978 में भारतीय महिला टीम की कप्तान बनी और लॉर्ड्स में भेदभाव के खिलाफ उनकी आवाज आज भी याद की जाती है। अर्जुन अवार्ड 1983, पद्मश्री 2002 और आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2023। डायना एडुलजी सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि महिला क्रिकेट की मजबूत आवाज हैं। आज जन्मदिन है भारतीय महिला हॉकी की गोल्डन गर्ल ममता खरब का। 26 जनवरी 1982 को जन्मी ममता ने 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ गोल्डन गोल दागकर भारत को 32 साल बाद स्वर्ण पदक दिलाया। यही कहानी बनी फिल्म चक दे इंडिया के किरदार कोमल चौटाला की प्रेरणा। एशियन गेम्स, एशिया कप और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए यादगार प्रदर्शन किया। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित ममता आज हरियाणा पुलिस में डीएसपी हैं। मैदान से वर्दी तक प्रेरणा की मिसाल। आज जन्मदिन है भारतीय महिला हॉकी की आक्रामक फॉरवर्ड नवनीत कौर का। 26 जनवरी 1996 को जन्मी नवनीत के नाम 200 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच और 60 से ज्यादा गोल दर्ज हैं। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की सफलता की अहम कड़ी रही। 2022 में नीदरलैंड्स के खिलाफ 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते हुए प्लेयर ऑफ द मैच बनी। उनकी रफ्तार, फिनिश और जज्बा भारतीय हॉकी की ताकत है। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है खेल की दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए। धन्यवाद।